खुदा बाप, बेटे और रूह के सलामती आप तमाम लोगों के साथ हो, जितने भी नाजरीन हैं। हम सब मिलकर खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर एक दफ़ा मौका दिया है कि हम आज खुदा के कलाम से, एलिया की ज़िंदगी के वसीला से वो सारे भेद सीखें जो उसकी ज़िंदगी में खुदा ने किए। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, जिससे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। सलातीन की पहली किताब, उसका 17 बाब और उसकी 8 आयत पहले हम पढ़ेंगे। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। ये लफ्ज़ आप एलिया के लिए बार बार सुनेंगे, तो याद रहे कि पहली बात जो आप सबको सीखनी है, बड़े बड़े असातिज़ा को, खुदा के पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदारों को, आम लोगों को, कि हमने बाइबल के हर शख्स की नकल नहीं करनी, क्योंकि हर एक की कॉल फ़र्क हो सकती है। बाइबल में भी हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से खुदा उसके साथ डील करता है। आपने एलिया की अच्छी बातों से सीखना है कि खुदा एलिया के वसीला से हमें क्या सिखाना चाहता है, लेकिन आपने एलिया बनने की कोशिश नहीं करनी। आप मेरा मतलब समझ गए हैं? पूरा उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ अभी आपने पढ़े हैं उस पर खुदा का कलाम नाज़िल होता था। आज हम इस बात को इस तरह से लेते हैं कि खुदा इंसानों के साथ हम कलाम होता है, उसकी रहनुमाई करता है, लेकिन क्योंकि हम बेशुमार मुख्तलिफ लेवल्स के मसीही लोगों को या रूहानी लोगों को जानते हैं जिनके साथ खुदा कलाम करता है, तो उनमें से हर एक का लेवल फ़र्क होता है। तो अगर वो अपने आप को एकदम एलिया के साथ मिला लें और एलिया की रीस करने की कोशिश करें, उसको कॉपी करने की कोशिश करें, तो वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। आपने अपनी कॉल में अपनी शख्सियत जो खुदा ने आपको दी और जो फजल आपको मिला है और जो इतदाल के साथ आपको खुदा ने रूल उसके वसीला से मुकाशफा और मुकाशफाती ईमान दिया है। मुकाशफाती ईमान जो रूल कुदस आपके अंदर पैदा करता है, तो आपने उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी है। जो कुछ खुदा आपको देता है आपने उस तरह से चलना है। जैसे कि बाइबल में लाजर जो था, जो गरीब था, जिसकी मिसाल खुदा यीशु मसीह ने दी, वो रीस नहीं कर सकता सुलेमान की जो पैदाई बादशाह के घर में हुआ था। हर शख्स के लिए खुदा का डिफरेंट तरीका और डिफरेंट हालात होते हैं। तो फिर हमें बाइबल क्यों पढ़ें? बाइबल इसलिए पढ़ें कि उसमें अच्छे और बुरे नमूने दिए हैं और उससे हम दो बातें सीखते हैं। खुदा का इंसानों के साथ मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ हालात में कैसा कैसा सलूक रहा है, खुदा उनसे क्या चाहता था और क्या उनको नसीहत करता है और क्या गाइड करता है और क्या फरमाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो ना हर शख्स के लिए फ़र्क है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक है, उसके हालात के मुताबिक है। मेरे सारे हालात एलिया की तरह नहीं, आपके सारे हालात एलिया की तरह नहीं। इसलिए आपने पहला बात जो सीखनी है कि एलिया की ज़िंदगी में खुदा का कलाम नाज़िल होता था। अब हम उससे क्या सीखें? आज भी खुदा उन लोगों को जिनको ख़ास तौर पर खुदा की कुर्बत हासिल होती है, उनमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, रसूल भी हो सकते हैं, पास्टर्स भी हो सकते हैं, एवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं और उस्ताद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो खुदा की खिदमत करता है। लेकिन उसको इतनी क्लियर गाइडेंस मिलती है कि वो गाइडेंस प्रूव होती है, क्योंकि ये आखिरी ज़माना है। पाक रूह हर फर्द बशर को मिल सकता है, जो जिनको मिल जाता है, जो उसकी आवाज़ को समझते हैं, जो तरक्की कर जाते हैं। सादा लोगों को भी, अनपढ़ लोगों को भी, जो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, सादा होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन वो खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं और खुदा उनसे बोलना शुरू कर देता है। तो ये उनके ऊपर कलाम फिट आता है कि उन पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। अब जब कलाम नज़ूल की बात करते हैं, तो एक है आपकी पर्सनल रहनुमाई के लिए कि आप किस तरह चलें, या आपके किसी मसले में खुदा आपको जवाब देता है या किसी दुआ का जवाब देता है, या आप खुदा को गाइड करता है कि आप खिदमत कर रहे हैं तो आपने किस वक्त क्या करना है। ये फ़र्क बात है। एक है कि खुदा दूसरों के लिए आपको गाइड करता है, कि वो खुदा आपको बताता है, और ये सारे डिफरेंट लेवल्स देखने हैं। तो खुदा के कलाम का नज़ूल जो है, उसका मतलब है कि खुदा का कलाम आपके लिए है, या खुदा का कलाम चंद किसी खास शख्स के लिए है, या एक से ज़्यादा अशखास के लिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए है, या आपको जो खुदा कलाम दे रहा है वो आपकी कलीसिया के लिए ज़रूर, या आपको जो खुदा कलाम दे रहा है वो पूरी दुनिया के लिए है। तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं।
इसलिए जब आप कलाम सुनते हैं या आप ये दावा करते हैं कि खुदा ने मुझे कहा है, आपको खुदा ने जो कहा है वो शायद शख्सी तौर पर तो ठीक हो, लेकिन जनरली वो ठीक ना हो। जनरली इसलिए ठीक ना हो कि जो बात आपकी जरूरत है वो दुनिया की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए जो कलाम होता है इस पर गौर किया करें। बहुत से लोगों को बड़ा शौक होता है दूसरों के लिए कलाम करने का, लेकिन वो अपने लिए कलाम कभी नहीं खुदा से मांगते। बेस्ट या बेहतरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि हम खुदा से बाइबल पढ़ें, दुआ करें और खुदा से कहें मेरे साथ बोल। दो सिचुएशन में बोले, हर वक्त खुदा से यही कहें कि खुदा तुम मुझे समझा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं मुझे मेरे लिए कलाम दे, और जब आप मुश्किल में हैं, कोई आपका खास मसला, तो उसके लिए खुदा से रहनुमाई मांगे, खुदा से कलाम मांगे। चाहे खुदा का कलाम आप पर डायरेक्ट नाज़िल हो, या खुदा दूसरे लोगों के वसीला से आपके साथ कलाम करे, या खुदा किताबों के वसीला से जो है उसके वसीला से खुदा कलाम करे, या खास तौर पर बाइबल मुकद्दस के। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बाइबल पढ़ रहे हो, खुदा से कहें और खुदा आपके साथ कलाम करे, और वो कलाम में कोई गलती नहीं हो सकती। दूसरे कलाम जब खुदा करता है उसमें गलती नहीं होती। उसमें यह होता है कि खुदा के कलाम को समझने में कि यह कलाम खुदा मेरे लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या खुदा के अलावा मेरी अपनी ही सोच है कि मैं फिट कर लेता हूं जानते या ना जानते हुए उस कलाम को। इसलिए कलाम को सुनने, एलिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा नमूना है। वो खुदा के बहुत करीब रहने वाला शख्स था, खुदा का ममसूद था, आपको सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बहुत बड़ा नबी था। इजराइल के लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, उसका बहुत जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया था। हम सीखेंगे तो इसकी बातें जब सीखेंगे तो एक आयत उसकी पढ़ के हम उसकी तजर्बा पढ़ के उसको फॉलो नहीं कर सकते। हमने देखा कि तब खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ। ये कलाम कौन सा? नीचे लिखा हुआ, उसकी उस वक्त जरूरत थी। और अब हम देखते हैं पहली बात जो हमने सीखी, हम एलिया की तरह खुदा के करीब होकर खुदा की आवाज सुन सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जैसे खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता था वैसे ही हमारे पर नाज़िल हो। ये एक दूसरा पॉइंट है। खुदा का कलाम आपके ऊपर ख्वाब के जरिए से भी आ सकता है, रोया में भी आ सकता है, डायरेक्ट आवाज से भी आ सकता है, आपके ज़हन में भी खुदा बोल सकता है, आपकी रूह में भी बोल सकता है, हालात के वसीला से भी बोल सकता है। कई तरीके हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के नज़ूल की बात करते हैं, एक वही का लफ्ज़ होता है, टैबलेट आती है, लिखा हुआ आ सकता है। मैं आज इस पे कलाम नहीं दे रहा, कलाम किन किन तरीकों से आ सकता है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पर खुदा का कलाम नाज़िल हो, जब लोग दावा करते हैं कि खुदा ने मुझे ये कहा है मेरे लिए या दूसरों के लिए, मैं बहुत खुश होता हूँ जब दूसरे लोग भी कई दफ़ा मेरे ऊपर दुआ करते हैं और कहते हैं खुदा मैं आपके लिए ये कह रहा है, तो मैं उसको रद्द नहीं करता, लेकिन मैं उसको पूरा कबूल भी नहीं करता। अगर तो उसका कलाम जो उसने किया मेरी ज़िंदगी में फिट हो रहा है और मुझे पता लग जाता है कि ये सही बात कर रहा है, तो मैं उसको कबूल कर लेता हूँ। अगर मुझे उसमें शक होता है, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि वो जो बात कर रहा है उसका मेरे साथ कोई तल्लुक नहीं है, तो वो कभी कभी गलत बात कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं नबूतों को परखो, यानी जो कलाम नाज़िल होता है नबियों पर जब वो भी करते हैं तो कलाम को परखना हमारा काम है। क्योंकि नबी इंसान होते हैं, जब रूल कुदरत से भरे होते हैं, खुदा के मसा में होते हैं, वो सही बोलते हैं। जब वो अपनी इंसानियत में होते हैं बहुत दफ़ा वो गलत बोल सकते हैं। हमने हर बात जो उनकी नबी की है वो खुदा का कलाम नहीं समझ लेना। हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ तो हमने भी कलाम के तलक से आज सीखा। तो आइए आज हम देखते हैं एलिया की ज़िंदगी में खुदा का कलाम नाज़िल होता था। हमें भी खुदा से आवाज़ सुननी आनी चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए, और हमें हमारे साथ भी जो खुदा कलाम करता है उसको चेक कर लेना चाहिए कि आया ये खुदा की आवाज़ है या मेरे दिल की आवाज़ है, या मेरी अपनी ख्वाहिशात ही मेरी ज़मीर में, मेरे सब कॉन्शियस में जाकर वापस आ गई हैं। दिमाग कई सतह जो आप सोचते हैं उसमें चला जाता है, और बहुत सी बातें जो हैं वो उसमें नीचे रहती हैं और फिर ऑटोमेटिकली कभी कभार वापस आती हैं। और इसको बहुत से लोग खुदा की बात समझ लेते हैं और ये मुश्किल हो जाती है, और उनको फिर पता नहीं लगता। वो कहते हैं जी खुदा ने तो ये कहा था, हुआ नहीं। कई बता देते हैं, कई चुप रहते हैं कि देखो मुझे तो खुदा ने ये कहा, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि खुदा की आवाज़ इतनी क्लियर और साफ़ होनी चाहिए, इससे पहले कि हम उस पर अमल करें। आइए हम 17 बाब की
9वीं आयत पढ़ते हैं पहले सलातीन की। खुदा को कलाम कि उसको क्या मिले कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। अब खुदा ने उसको गाइडेंस दी है, रहनुमाई दी है। खुदा जब बोलता है तो कभी कभी बाकायदा तौर पर आवाज देकर रहनुमाई देता है। उसमें खुदावन ने नंबर 1 उसको कुछ कहने करने के लिए कहा। उसने कहा उठ। ये बड़ा ही जरूरी है, अपनी जगह से उठना, जहां बैठ जाते हैं एक रूटीन से हटना, और जो बात हम कर रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से करते जाते हैं। अब आप करते ही जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे, वो आपकी रस्म या रिवाज बन जाएगा। नफ्सियाती तौर पर वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, और वो ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि आप रूटीन में वो चीज, ऐसे अक्सर हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं कि कोल्लू जो होता है ना, कोल्लू जिसमें वो तेल निकालते हैं, तो कोल्लू को बैल की तरह आप उधरी चक्कर लगाते रहते हैं। आपने वो नेचर हो जाती है आपकी, तेल निकल रहा होता कुछ, लेकिन याद रखें हो क्या रहा होता है। जो फासला आप तय कर रहे होते हैं वो आप कोई फासला नहीं, फासला लगेगा गिना जाएगा, लेकिन आप तरक्की नहीं कर रहे, किसी और सिमत में नहीं बढ़ रहे। अब एक ही जगह अगर मैं बैठा रहूं और वही चक्कर लगाता रहूं, तो मेरी तरक्की नहीं है। बरकत का मतलब ही बढ़ना है, तो उठ, अपनी जगह से उठना चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसको सोचें, खुदा के लोगों को सोचें। एलिया को खुदा ने हुक्म दिया था उठ यहां से, भाई अब ये जो मैंने तुझे यहीं भेजा था, मैं नहीं भेजा था, अब आगे तरक्की कर, उठ, ये अब जगह नहीं है। खुदा हमारी जगह को, जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उठ, और फिर वो खुदा उसको आगे बता रहा, सैदा के सारपत को जा। बाकायदा तौर पर पूरी रहनुमाई मिली है कि सैदा के सारपत को जो जगह है वहां पर पहुंचा, और उसके लिए कितना आसान हो जाता जब खुदा की रहनुमाई हमें साफ और क्लियर बिल्कुल मिल जाए, साफ साफ के सीधा सीधा हमें पता लग जाए, आसान हो जाता है। और जितने आप खुदा के ज्यादा करीब होंगे उतनी ज्यादा क्लियर गाइडेंस मिलती है। दुनिया में बेशुमार गवाहियां मौजूद हैं जब खुदा बाकायदा तौर पर लोगों को क्लियर कट यानी साफ साफ रहनुमाई देता है। और फिर तीसरी बात जो खुदा ने इसको कही, वहीं रह। खुदा ने तीसरी बात जो उसको कही वो कहा वहीं रह, आपने वहां रहना है। पहली बात, जिस जगह बैठे हुए हो, जिस जगह रह रहे हो, जिस जगह मैंने तुझे भेजा था, पानी खत्म हो गया है, उस क्रेत के नाला से सूख गया है, कौवों को मैंने बंद कर दिया, वो अब खाना नहीं लाएंगे, अब तू यहां से चल दे, और यहां से पहले उठ इस जगह से, इनसे हिल, और जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वहां जा। और वो तूने जो जाना है वो गैर कौम था, वो इजराइल का नहीं इलाका था, वहां पार वो चला गया, और वहां पार वो एक बेवा के पास भेजा गया, और लिखा और वहीं रहा, तूने वहां रहना है। कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी गाइडेंस है खुदा की तरफ से कि वहीं रहना, जब तक आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रहनुमाई नहीं मिलती। आपको खुदा की रहनुमाई में ऐसा करना चाहिए। जब मूसा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालकर बाहर लेके जा रहा था, तो उनके बहुत सारे मकाम थे जहां वो रहे, और तकरीबन 40 साल तक वो उस बियाबान में बाइबल के मुताबिक फिरते रहे। और हम देखते हैं कि कई जगह पर खुदा उन्हें कहता, जब मैं तुम्हें कहूंगा, जब खुदा के अबर उस वक्त का साइन था उनके लिए, खुदा के पाखरू का अबर उन पर छा जाता था, और वो खैमा पर ठहरा रहता था। और जब उस खैमा जब उन्होंने बना लिया और आसान हो गया, खैमा के ऊपर जब तक बादल ठहरा रहता था, मूसा वहां जाके खुदा की रहनुमाई लेकर उनको चलाता जाता था। लेकिन जब उठ जाता था तो खुदा आवाज देकर भी कहता, कई दफा जब जैसे ही वो अबर उस खैमा से उठ जाता तो इसका मतलब है लोग आए, लीवाइट्स आए, लावी आए, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो सारे खैमों को रोल कर दे। अब वो खैमा नहीं रहेगा, उसको रोल करके उन्होंने सामान की तरह तैयार कर ले, और लोगों को पता लग जाता, तैयार हो जाओ, अब आपने अगले स्टेशन पे जाना है। खुदा आपको एक और मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। खुदा हम सबकी जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ जगह रखता है, और वो हमारी जिंदगी में हमें वहां लेकर जाना चाहता है। जरूरी नहीं है, इसका ये मतलब भी नहीं है
कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा ने आपको मुल्क कनान में भेज दिया है, आप मुल्क कनान में पहुँच गए हैं, आपको घर मिल गए हैं, आपका इलाका आपको मिल गया है, तो आप हर दफ़ा इलाका ही चेंज करते रहो, इसको गलत नहीं लेना। दो किस्म की सिचुएशन, एक लोग हैं जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। अगर आपकी रोया क्लियर है, आपको खुदा ने बोल दिया है और आपको ये समझ आ गई है कि यही मेरी रोया है और यहाँ पर ही, तो फिर आपने उसी में वफादारी के साथ चलना है। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को आजकल के ज़माना के लिहाज से, मैं चाहता हूँ मेरे कलाम से लोग गलत ना सीख जाएं, वो अपने आप ही को ऐसा तर्जुमा ना कर लें जो मैंने नहीं कहा है। मसलन बहुत से जवान मेरे पास आ सकते हैं, हर बंदा दूसरा यहाँ पर ऐसा सोच रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिनको पाक रूह के कुछ तजर्बे होते हैं, वो कहता है जी खुदा ने मुझे ये कह दिया, अब चर्च तोड़ते जा रहे हैं, नई नई मिशनें बनाते हैं, अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाते जा रहे हैं और हर बंदा ये दावा कर मुझे खुदा ने कहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। मेरी बात को आप गलत उसका तर्जमा कर लें या उसको गलत समझ कर उसको ये समझे इसका मतलब ये है। हर बंदे को अगर खुदा ये करे, खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा ने कभी भी इसराइल में से कबीलों को तोड़ा नहीं है, खुदा ने कभी भी अपने सिस्टम को तोड़ा नहीं है। हाँ, आपकी शख्सी खिदमत में खुदा आपको रहनुमाई दे सकता है और फिर अगर आपका एक वक्त आ सकता है, लेकिन सब के लिए नहीं है ये। अगर आपको खुदा ने एक जगह भेजा है तो हो सकता खुदा ने वहाँ से उस रोया या उस प्रोग्राम या उस चर्च या उस जगह या उस मुकाम या उस मुल्क या उस शहर में ही खुदा ने आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल करना हो। पूरी बाइबल पढ़ लें, जब आप अपने उस खुदा के मुकर्रर करदा मंज़िल मकसूद में कहूँगा, खुदा का आपके लिए एक प्रोग्राम है, उसमें आपको खुदा ने फिट कर दिया। तो इस तरह से मैं बड़ा मुताद होता हूँ जब मैं आपको कलाम देता हूँ कि जो तजर्बाकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तब आप तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, पाक रूह मिलेगा, खुदा गाइड करेगा। तो खुदा के ये लिखा, खुदा अब तरीका बानी नहीं है। कन्फ्यूजन है इंग्लिश में, कन्फ्यूजन का मतलब होता है अफरा तफरी। अफरा तफरी है। आप जिस चर्च में जाते हैं जहाँ ज्यादा लोग दुआएं करते हैं, वहाँ थोड़ी देर के बाद अफरा तफरी हो जाती है। आई एम सॉरी फॉर दैट टू टेल यू, मुझे अफसोस है ये बताते हैं मैं, क्योंकि मेरा तजर्बा है लोगों के साथ। जिस चर्च में डिसिप्लिन है, तरीकाकार है, लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, वो चर्च टूटता नहीं जाता, वो बढ़ता है और बड़े मजबूत चर्च बनते हैं और वो बड़े बड़े काम करने के लिए उनके पास बड़े ज्यादा फाइनेंसेस होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा गिफ्टिंग होती है, ज्यादा यूनिटी होती है, ज्यादा प्लान्स होते हैं, बड़े लेवल पे वो काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन है, जहाँ लोगों को एक बदरू निकाल ली, एक छोटा सा मौजा हो गया, छोटी सी ख्वाब आ गई, रोया आ गई, या कोई नबूवत कर दें, वो प्रॉब्लम ही है। वो बजाय इसके खुदा की इस अच्छी नेमत और अच्छी बात को समझने के इमेच्योरिटी के सबब से उनकी अपनी शख्सियत मैच्योर नहीं होती, बालग नहीं होती, रूहानी तौर पर समझदार नहीं होती, खुदा के कलाम को नहीं समझती। वो सिर्फ एक मौज से या एक छोटे से तजर्बे को अपनी जिंदगी की रहनुमाई समझ लेते हैं और ये है प्रॉब्लम। सो जब खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब खुदा नाजिल करके कलाम हमें कोई बरकत दे देता है, कोई नेमत दे देता है, कोई शफा का मसा में आ जाता है, या कोई बदलुएं निकली शुरू, या लोग निजात पाना शुरू कर देते हैं, या खुदा के पास आना शुरू कर देते हैं, या खुदा आपको चर्च के तलक से या लोगों के तलक से या किसी की मुश्किल के तलक से कुछ बताना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्टर हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एवेंजलिस्ट बन गए हैं। अगर आपने 2 रूहें बचा ली हैं तो आप एवेंजलिस्ट नहीं बन गए। हर ईमानदार का ये काम है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ रूहें बचाए, और ये एक अलग सब्जेक्ट कि कैसे बचाए। दुआ कर सकता है, किसी को मीटिंग में ला सकता है, किसी को जाके गवाही दे सकता है, जो तौबा की तालीम वो जानता है वो किसी को कह सकता है, और वो दुआ करके जाएगा तो उसके लफ्ज़ से बंदा बच सकता है, जिसका ये मतलब वो एवेंजलिस्ट बन गया है। वो तो कलीसिया के हर ईमानदार की ये ड्यूटी है, हर शख्स की ये ड्यूटी है। मुझे सल्वेशन आर्मी के साथ वास्ता पड़ा हुआ है, उनका मैंने एक दफ़ा पूछा, वो आपने ये ऊपर जो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर SS लगाते हैं, इधर भी एस होता है, इधर भी एस होता है उनका एक, तो मैंने एक दफ़ा पूछा ये SS क्या है। विलियम बूथ जो बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट थे, खुदा के बहुत बड़े खुदा के खादम रहे हैं और खुदा के बहुत सारे गरीब मुल्कों में, गरीब जगहों पे उन्होंने काम किया इंग्लैंड में, फिर उसके बाद मुल्कों में अब सल्वेशन आर्मी काम करती है। उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा जी, सेव्ड, S का मतलब है सेव्ड, बचाए गए हैं, निजात पाई है, टू सेव अदर्स, दूसरों को निजात का तजर्बा हो।
मुक्ति पाई है, निजात पाई है, छुटकारा पाया है गुनाहों से, इसलिए पाया है कि दूसरों को निजात के लिए खुदा के पास लाएं। और हर शख्स की ये जिम्मेदारी है। इसलिए याद रखें, रूहें बचाने से आप, मैं बता रहा हूँ, मुबश्शिर नहीं बन जाते। वो एक अलग गिफ्ट है जिसमें प्रॉपर आपको खुदा तैयार करेगा और इंजील की मुनादी करने के लिए, और बहुत से और साइंस उसके साथ होते हैं। ये थोड़ी सी टीचिंग देकर मैंने ये बताया, जब कलाम नाज़िल होता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। और बड़ा क्लियर फिर एक दफ़ा बता दूँ, कलाम जब नाज़िल होता है तो आपके लिए होता है, या आपको खुदा तजर्बा देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको लीडर बनाने के लिए नहीं कर रहा होता। तो हर बंदा यहाँ पर लीडर जब बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चर्च में कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर वो अपनी रोया दे के अपने 4 बंदे इकट्ठे कर लेता है, क्योंकि उसको थोड़ी सी जो नेमत मिली उसको इस्तेमाल करता है। इस पर हम सीखते रहेंगे। आइए हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं एलिया की खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, जिसको खुदावन ने उस पर अपना रहनुमाई देता था। उसने उसको कलाम दिया, और कलाम में लिखा है कि उठ, उसको उठने को हुक्म दिया, फिर उसको सादा के सारपत को जा, और फिर उसको हुक्म दिया कि वहीं रह। और उसको इस बात की समझ, हम देखते हैं आगे पढ़ेंगे कि उसको ये समझ आई और उसने वैसे किया, और हमने भी ऐसे ही करना है। आज हम यही सबक सीख रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं। सबसे ज्यादा जितने लोग भी सुनते हैं, एक ही बड़ा ही जरूरी पैगाम है, और वो ये है कि आप में से हर शख्स को, चाहे आपको आवाज आए या ना आए, आपको ख्वाब आए या ना आए, आपको यीशु नजर आए या ना आए, आपको फरिश्ते नजर आकर पैगाम दें या नहीं दें, चाहे कोई खादम आपके पास पहुंचे या खादमा पहुंचे या ना पहुंचे, कोई ईमानदार पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस टीवी के वसीला से जब आप मेरी आवाज सुन रहे हो, खुदा यीशु मसीह आज भी उसी तरह से तमाम गुनाहगारों के लिए आया, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनको उनके गुनाह से निजात देने के लिए। ये बुलावा आप सबको आवाज आ रही है। अगर किसी ने आज तक तौबा नहीं की, यीशु को कबूल नहीं किया, किसी भी तरह के आपकी बैकग्राउंड है, आपकी जो आप पीछे आपका आपके रिश्तेदार है, बहन भाई या ख़ानदान है, मज़हब क्या है, लेकिन आपको यीशु की ज़रूरत है, तौबा कीजिए और कहिए, खुदाम यीशु, मुझे ये पता लग गया है कि तेरे अलावा कोई नहीं है। यही मैसेज है। एलिया भी खुदाम यीशु मसीह के पास दोबारा जब नजर आता है, एक विजन में आता है वो, और यीशु मसीह इस वक्त जमीन पर थे, एक पहाड़ पर थे, तो वहां पर एलिया आया तो उनसे यही बातें कर रहे थे, तू मसलूब होगा, तू गुनाहगारों को बचाएगा, तू बहुत से गुनाहगारों को बचाने का वसीला बनेगा। आइए हम खुदा का शुक्र करते हैं, और आप भी तौबा कीजिए, यही जरूरी है। अगर तौबा नहीं है तो फिर आपकी रूहानी जिंदगी का स्टार्ट ही नहीं है, जब आप खुदा से कनेक्टेड ही नहीं है। तौबा कीजिए और कहिए, खुदाम यीशु, अपने लहू से मुझे धो डाल, जो तूने सलीब पर बहाया, मुझे माफ कर, और ये पैगाम मैं अपने लिए लेता हूं, ताकि मैं एलिया की तरह खुदाम तेरे पाक रूह से भर जाऊं, ताकि मैं तेरे बंदे एलिया की तरह तेरे हुक्मों को मान सकूं, मैं तेरे आवाज सुन सकूं, मैं तुझसे बरकत पा सकूं, और मैं वो कुछ करूं जो तेरी रहनुमाई में आगे बढ़कर करूं, ताकि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। तेरी मर्जी है कि मैं तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करूं, क्योंकि आपने अपने बेटे को बख्श दिया है। प्यारे बाप, आप ये कहें कि अब्बा, आपने खुद, खुदा तूने अपने बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी। मैं भी तौबा करता हूँ, मैं भी ईमान लाता हूँ, मैं भी ईमान लाती हूँ, अगर आप बहन है तो, और उसको कबूल कर लीजिए। अभी यीशु का लहू आपको तमाम गुनाहों से पाक कर रहा है। मुझे तो पता है कि वो कर रहा है। जो जो ईमान से उसको कबूल करता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। हालेलुया। अब हम दुआ करते हैं आपके लिए, यीशु के नाम में जितने खुदा के बंदे बंदियां हैं जो ऑलरेडी खुदा को कबूल कर चुके हैं, पाक रूह से भरे हुए हैं, या खिदमत कर रहे हैं, या ईमानदार हैं, जो खुदा के बेटे, और जो आज नए नए बने हैं, और जो नहीं बने, उन सबको भी खुदा की सलीब नीचे लाते हैं। खुदाम जो तो बन चुके हैं, तेरी खिदमत को और कुदरत दे और हिकमत दे, उन पर तेरा कलाम नाज़िल हो, वो तेरी रहनुमाई में चलें और तेरी खिदमत करें, तेरी मर्जी के मुताबिक जहाँ जहाँ तू भेजे, चाहे मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए, दुख आए, मुसीबत आए, वो तेरी रहनुमाई में चलते चले जाएं। और खुदाम दम वो एलिया की तरह मुझे भी और उन तमाम लोगों को भी, तमाम मुकस्सों को, तमाम खुदा के बंदे बंदियों को जिन्होंने आज ही कबूल किया, उनकी जिंदगी में भी काम कर। और यीशु के नाम में हम उन तमाम रुकावटों को, बीमारियों को, मुसीबतों को, मुश्किलों को, अबलीस के कामों को, गुनाह की ताकतों को, जो मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया में मौजूद है और इंसानों के अंदर से पुरानी इंसानियत आती है, हम यीशु के नाम से बांधते हैं, ताकि ये लोग निजात पाकर, पाक रूह पाकर, आगे बढ़कर पाक जिंदगी बसर करें
और मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तूने हमारी दुआ को सुना है। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।